करूंगा माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी से कि वो कटौती प्रस्तावों के माध्यम से अपनी बात इस माननीय सदन में रखें। माननीय श्री विपिन सिंह परमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव, लोक निर्माण, सड़क, पुल एवं भवन, इस प्रस्ताव पर मैं बोलने के लिए और आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक सुंदर और हिमाचल प्रदेश जैसे इसका नाम है हिमालय की गोद में बसा हुआ ये प्रदेश है। वॉकआउट कर रहे हैं आप? लग रहा है कुछ। अध्यक्ष महोदय, और आज़ादी के बाद और जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, कई प्रकार की अड़चनें, कई प्रकार की रुकावटें इस सुंदर हिमाचल प्रदेश के विकास के सामने थी। बहुत से संसाधनों की कमी थी, परंतु हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि पूरे देश में, चाहे वो एजुकेशन का मॉडल हो, चाहे वो हेल्थ का मॉडल हो, जल शक्ति, ट्रांसपोर्ट, लोक निर्माण, हिमाचल प्रदेश के इस विकास के कारण जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें हिमाचल प्रदेश उन पर्वतीय राज्यों में एक मॉडल स्टेट के रूप में गिना जाता है। और यहाँ की जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों का अनुसरण भी वो हिली स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश से लेते हैं। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद सबसे पहले तो मैं हिमाचलियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने समय समय पर अपनी विवेक और दूरदृष्टि के आधार पर सरकारें चुनी। और डॉक्टर वाई.एस. परमार, जिनको हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, ठाकुर रामलाल जी, स्वर्गीय श्री वीरभद्र जी, श्री शांता कुमार जी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, श्री जयराम जी और श्री सुखविंदर सिंह जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इन सभी विचारों की सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने हिमाचल प्रदेश को एक दिशा देने का काम किया। और हम ये भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पर जो कांगड़ा धर्मशाला का एयरपोर्ट है, वहाँ पर कुछ फ़्लाइट्स आती हैं। शिमला में एक फ़्लाइट आती है, कुल्लू में एक फ़्लाइट आती है। 30 तारीख से कुछ और फ्लाइट्स धर्मशाला कांगड़ा से जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ के लिए और बढ़ रही हैं। पर सबसे जो मकबूल यहाँ पर संपर्क का साधन है वो सिर्फ और सिर्फ रोड कनेक्टिविटी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश जब से अस्तित्व में आया, तो ये जहाँ पर अपने संसाधनों से सड़कों को बनाना, सड़कों को गंतव्य स्थान पर पहुँचाना, लोगों को सुविधाएं देनी, ये लगभग 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा कनेक्टिविटी बनती है। और इसमें अधिकतर सड़कें हमारी पक्की हैं। यहाँ पर यातायात के साधन जो हैं वो सुगम हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब से नाबार्ड 2002 के बाद आया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 1998 के बाद आई, CIRF जो भारत सरकार के प्रयोजन से आता है, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जो पैसे का अलग अलग सड़कों के निर्माण के लिए आया, तो जहां पूरे देश का रूप और स्वरूप बदला है।
NHAI के माध्यम से हम पूरे देश को देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की तरफ भी नजर जब जाती है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर पठानकोट से चलते हैं तो मंडी की तरफ का वो काम 4 लेन का शुरू हो गया है। कांगड़ा से चलते हैं तो शिमला की तरफ का वो 4 लेन कितना सुंदर नजर आ रहा है। 10,000 करोड़ से उसका काम भी शुरू हो चुका है, यानी जो 5 4 लेन है उसके ऊपर 42,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। और इन रोड्स के ऊपर टनल्स भी बन रही हैं। हमारा जो ये सफर है शिमला का, वो सफर जो आज की तारीख में जब पालमपुर से चलते हैं तो 5.5 घंटे लगते हैं, जब ये 4 लेन बन जाएंगे तो ये सफर और आसान हो जाएगा। इसके लिए भारत सरकार, श्रद्धेय श्री नितिन गडकरी जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और उसी संदर्भ में 1998 में जो PMGSY हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जहां पूरे देश में इसका की शुरुआत की थी, वहां पर हिमाचल प्रदेश में भी ये कनेक्टिविटी के लिए सहायक सिद्ध हुआ। और सुलह विधानसभा क्षेत्र में भी अधिकतर जो कोर के सिस्टम में जो गांव आते थे, वहां पर हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने DPR बनाने के बाद उन रोड्स के लिए धन उपलब्ध करवाया। और मैं ये कह सकता हूं कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में भी अधिकतर गांव, चंद चुनिंदा कुछ गांव होंगे जो रोड से नहीं जुड़े हैं, नहीं तो अक्सर अधिकतर गांव जो है वो रोड के साथ जुड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जहां पर मैं ये 4 लेन्स की बात कर रहा हूं, पालमपुर मरंडा से ठाकर द्वारा से होते हुए हमीरपुर के लिए भी 60 किलोमीटर की दूरी का ये रोड जो अभी हाल में ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के माध्यम से DPR तैयार की गई है, और वो भी केंद्रीय जो भूतल मंत्री हैं वो दिल्ली गई है। मैं अपने लोक निर्माण मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि आप इस विषय को जरूर दिल्ली में उठाएं और ये 60 किलोमीटर की दूरी लोक निर्माण विभाग ने जिसकी DPR तैयार की है, 183 करोड़ डबल लेन जब वो सैंक्शन हो जाएगा तो हम आज की तारीख में पालमपुर से अगर चंडीगढ़ जाते हैं तो उस तरफ के तमाम लोग जो हैं वो बिलासपुर बघेड़ से होते हुए, कीरतपुर से होते हुए चंडीगढ़ जा रहे हैं। रास्ता 3.25-4 घंटे का रह गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने लोक निर्माण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विषय में आप अवश्य ध्यान दें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक बात मैं और अधिक माननीय परमार साहब जी, I have to make a request to the House, please. Those who are the member of the protocol committee, I will request the members to come for a meeting, 3 o'clock, please. Continue, please. Parmar Sahab, you continue your speech. थैंक यू। हाँ, बोलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये भी ज्वाड़ी से शिमला आते हैं तो हमें किस हालात से यहाँ पर आना पड़ता है। और ये जो ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं शिमला के लिए, हमारी दूरी तो 5-5.5 घंटे में तय होती है उपाध्यक्ष महोदय, इनको तो आगे 2.5-3 घंटे और लगते हैं। और जो रोड्स की हालत है, हमने कई बार इस विषय को उठाया है, कृपया करके शिमला हमारी राजधानी है, दर्द भी है और सरकार भी इनकी है, पर इन्होंने इनकी दर्द जो है वो ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस विषय में जरूर ध्यान दिया जाए। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
मैं अपने जो मंत्री हैं, लोक निर्माण मंत्री, उनसे निवेदन करना चाहता हूं। डिवीजन हमारे खुल गए हैं। मैं अगर बभारना डिवीजन की बात करूं तो वहां पर एक्सियन साहब नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मुझे नहीं पता कि कितने डिवीजन ऐसे हैं जहां पर 1.5 साल से एसडीओ ही उस डिवीजन को चला रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सी मजबूरी है और क्या मजबूरी है। क्या मजबूरी है वहां पर एक एसडीओ जो है 1.5 साल से वहां पर एक्सियन का रोल निभा रहे हैं। हमारे उस डिवीजन में वहां पर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जेई स्टाफ की भी बहुत कमी है। कृपया करके मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस दिशा में जरूर कार्रवाई करें। मुझे नहीं पता, मैं प्रदेश की बात कर सकता हूं कई मुद्दों में। यानी 2 चीफ इंजीनियर आपने शिमला में बिठाए हैं। आपकी वर्किंग वैसी नहीं है, पर क्यों वर्किंग वैसी है मुझे नहीं पता। अब शिमला में जो इस जोन की जिम्मेवारी दी हुई है वो नेशनल हाईवे के चीफ इंजीनियर साहब को दी है। मेरा उनके साथ कोई शिकवा नहीं, पर जब आपने यहां पर बिठाए हैं तो उनको क्यों उस जिम्मेवारी पर क्यों नहीं बिठाया जा रहा है? आपने हमीरपुर जोन में एक एससी को वहां के चीफ इंजीनियर की जिम्मेवारी दी है। पता नहीं, मुझे कारण का पता नहीं। 2 चीफ इंजीनियर शिमला में बैठे हुए हैं। तो आप इन विषयों को जरूर देखें। जो टेक्निकल स्टाफ है, जेईज हैं, सर्वेयर्स हैं, उन पदों को आप जरूर भरें। और आजकल आपने एक प्रथा और शुरू कर दी है। आजकल कह रहे हैं एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं, रीएम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। आप जो एसडीओ प्रमोट होने उनके योग्यता का गला क्यों घोंट रहे हैं? यहां पर आपके लगभग 8-10 एक्सेंज हैं जो पिछले कई महीनों से जिनको तोहफा दिया जा रहा है, और एक एक्शन तो ऐसे हैं जिनको 4थी बार एक्सटेंशन दे दी है। मुझे नहीं पता कारण क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति की उम्मीद और आशा होती है, जिसकी प्रमोशन होती है वो आरएनपी रूल्स के तहत होती है। और चाबुक भी इस विभाग के एक सेक्रेटरी हैं, वो एसडीओ के ऊपर चला रहे हैं, शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। व्यवहार ठीक रखिए। बड़ों का व्यवहार ठीक होगा तो नीचे अनुसरण करने वालों का व्यवहार भी ठीक होगा। ये मेरा आरोप नहीं, ये मैं मंत्री जी से जो मेरे ध्यान में और जनता में बातें खुल करके आ रही हैं, उन बातों की तरफ मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं ये उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग का अगर मजदूर भी बेलदार के रूप में जिसने काम किया है, उसने पसीना धरती पर गिराया है, पहाड़ को तोड़ा है और फिर रोड बनाया है, उसके लिए अगर लोक निर्माण विभाग के बड़े उच्च अधिकारी प्रशंसा के पात्र होंगे तो धरातल जमीन पर काम करने वाला वो बेलदार, सर्वेयर, मेट, वर्क इंस्पेक्टर, जेई, एसडीओ, एक्शन, उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, उसको हम भुला नहीं सकते। और यहां से बैठे बिठाए कोई चार्जशीट कर दे, हिम्मत ना हो, प्रमोशन हो गई चीफ इंजीनियर्स की और वो कहीं बिठाए हुए हैं। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, ये मैं वर्किंग के बारे में बात कर, मेरा कोई लोक निर्माण मंत्री जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। मैं आपसे इन सारी बातों के लिए मैं आपसे यही निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि आप इस दिशा में आप व्यावहारिक सार्थक कदम उठाएं। इस बार का बजट पढ़ा, मुझे बहुत हैरानी हुई, पर खुशी तब हुई जब आप नितिन गडकरी जी से मिलने के लिए जाते हैं और वहां पर उन्होंने आपको आश्वस्त किया है कि पीएमजीएसवाई फेज 4 में हैं जी, हाँ, जिनके पास भी आप गए, दिल्ली जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, उसमें कोई आलोचना नहीं कर रहे। तो मैं
नहीं, फोटो तो अच्छी बात, क्यों अच्छी बात नहीं है? यंग हैं, युवा है, एनर्जेटिक हैं, क्या हुआ आजकल शांत बैठे हुए? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके विभाग के तो बजट में बहुत ही कटौती कर दी है। मैं पढ़ रहा था इस बजट बुक में, एक पन्ने में ही सिमट गया। वही हाल हमारे जुझारू जो डिप्टी सीएम है उनके विभाग का भी यही हाल है। हम आजकल चुप बैठे हुए हैं, निवेदन कर लेते हैं, आप सुन भी लेते हैं, आपका हम उसके लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं। पर जो बजट का प्रावधान है मेंटेनेंस और रिपेयर, मैं अपने इलाके की बात करूं मंत्री जी, तो आजकल जो आपकी जेसीबीज हैं, जो वहां पर आपके अन्य जहां पर ऑफिसर्स की गाड़ियां हैं वो खाली हैं, वो खड़ी हैं, क्योंकि उनको डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप के मालिकों ने मना कर दिया है, मना कर दिया है। और एक पेट्रोल पंप का मालिक मेरा भी जानने वाला है, बोलते परमार साहब 65 लाख रुपए उधारी हो गई, पैसा एक नहीं आ रहा है। और कुछ लोग तो अब ये भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ये पहली बार हमारी नौकरी में हुआ कि जो बजट का लास्ट क्वार्टर मिलना चाहिए, पिछले साल भी वो नहीं आया, इस साल भी नहीं आया। ये 30-31 तारीख कुछ दिनों के बाद आने वाली है, वो पैसा कहां चला गया? बस्टेड स्कीम्स, और पैसा है नहीं। इसलिए जो बात यहां पर उठ रही है कि ये ट्रेजरी का जो मामला है, और वहां से मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कोई अगर ऐसी नोटिफिकेशन जारी की होती तो यहां से भी आवाज उठती, आप क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? ऐसे सैकड़ों ठेकेदारों को टोकन दे दिया गया है, पर आगे उनका भुगतान नहीं हो रहा है। ये हमारे यहां नहीं चौधरी साहब, ये आपके इलाके में भी हो रहा है, ये आपके इलाके में भी हो रहा है। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं, अभी प्रोटोकॉल की मीटिंग है, उसमें उसका मैं भी सदस्य हूं। उपाध्यक्ष महोदय, श्री जयराम जी के समय 22 करोड़ रुपए की एक सड़क बनती है पुड़वा से लेकर के परौर तक, हमने उसका शिलान्यास किया, 22 करोड़ की थी, उखड़ गई। मैंने कई बार अधिकारियों से कहा, कुछ मुरम्मत हुई, फिर भी उखड़ रही है। क्वालिटी कैसी है उसको जरूर चेक किया जाए। परंतु हैरानी की बात यह है, मैं पिछले दिनों सरासपरोर से होकर के निकल रहा था, तो वहां पर आपकी पार्टी का ही एक नेता लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ उसका उद्घाटन कर रहे थे। मुझे बहुत दुख हुआ। अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, जिनके पास कोई अधिकार नहीं, मुख्यमंत्री का नाम होता मुझे बड़ी खुशी होती। वहां पर मुख्यमंत्री जी आए, ये जो प्राकृतिक आपदा आई, एक जगह उन्होंने कार्यक्रम किया, मैं भी उनसे मिलने के लिए गया। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि मैं 2 करोड़ रुपया भेजूंगा, मेंटेनेंस रिपेयर में भेजूंगा, जिस भी हट से भेजूंगा, क्योंकि वहां पर इतना नुकसान हुआ था। उसको स्वयं देखने के लिए मुख्यमंत्री गए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब गए थे, वो पैसा अभी तक नहीं आया। वो पैसा कहां चला गया मुझे कोई जानकारी नहीं। इसलिए जो घोषणाएं होती हैं, उन घोषणाओं का अक्षरशः पालन होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, सिविल हॉस्पिटल थुरल है, मैंने आपको पत्र भी लिखा है मंत्री जी, रुक गया काम। CHC थुरल, PWD उस काम को कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी आपकी है, 20 करोड़ से ठेकेदार चला गया। आपका काम CSC बभारना 24 करोड़ से काम थम गया। उसी तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज सुला एट परौर काम रुक गया। उसी तरह से ITI पीरा रजू काम बंद पड़ा हुआ है।
और मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सरकार के द्वारा दी गई है, डूब से लेकर के बैरघट्टा, लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से श्री जयराम जी ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से 5 करोड़ रुपए दिलवाए थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करें कि उस रोड की कंप्लीशन के लिए कितना और पैसा चाहिए, तो वो बरसात के दिनों में न्युगल खड्ड पर वो ब्रिज बन रहा है, उस चंगर क्षेत्र के हजारों लोगों के आवागमन में उसका लाभ मिलेगा। ये मैं आपसे निवेदन यहाँ पर करना चाहता हूँ। और बात को लंबा ना करते हुए इतना मैं करना चाहता हूँ कि हमारा मेंटेनेंस और रिपेयर में जो राशि है उसको भेजा जाए। 24 और 25 का जो लोक निर्माण विभाग का एनुअल बजट प्लान है, उसका लास्ट क्वार्टर जो है, हमारा जो चीफ इंजीनियर धर्मशाला में जितने डिवीजन आते हैं वो उनका अधिकार उस बजट के अनुसार है, उसमें हमारा बभारना का भी राइट है। कृपया करके आप उसके लिए पैसा मुहैया करवाएं, ये मैं आपसे निवेदन यहाँ पर करना चाहता हूँ। और अंत में आप सभी का, आपका माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। और पीएमजीएसवाई में जो आज से लगभग 4 साल पहले सड़कें बनी थी, 5 साल पूरा होने पर उसका एनुअल मेंटेनेंस होता है। समय समय पर हम सरकार और आप तक बात पहुंचाते हैं, आप हमारी बात सुनते हैं, पर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि नागनी टू गरहाना, बल्ला टू जोल, परोर टू बल्ला, क्यारवा पन्हार रोड, नोरा क्यारवा, गद्याड़ा टू खतीन रोड, लाहा ठाकरा सद्दू, भट्टू सुमूला ननाओ, लिंक रोड फ्रॉम सुलह टू रायपुर, लिंक रोड टू पनिहार बस्ती, रड़ा टू मठ। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं बात को लंबा ना करते हुए सुलह विधानसभा क्षेत्र से रोड्स और पुल भवनों को लेकर के जो वहाँ मुझे अपना विषय रखना था, आप अवश्य इन बातों पर गौर करेंगे ताकि जो एक विकसित मॉडल, डेवलपिंग मॉडल जो प्रदेश में होना चाहिए, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ कमियों को हम दूर कर सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने विषय रखा, आपने समय दिया, धन्यवाद।